तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एमसीक्यूज देखने वाले हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये हमारे क्या रहेगा, पार्ट 10 रहेगा हमारी सीरीज का। तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ एमसीक्यूज और देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एस्ट्रॉइड्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन बिटवीन। जो एस्ट्रॉइड्स हैं कि जो सन के रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, वो किस के बीच में लाई करते हैं? अर्थ और मार्स के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में, जुपिटर और सैटर्न के बीच में, या सैटर्न या यूरेनस के बीच में। तो एस्ट्रॉइड्स, इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आंसर है बी। बी क्या है? मार्स और जुपिटर के बीच में जो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है। एस्ट्रॉइड्स जिनको हम क्या बोलते हैं? माइनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। समटाइम्स आर स्मॉल रॉकी फ्रेगमेंट लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम बना था, कुछ अमाउंट में प्लैनेट बन गए, जो कुछ बचा हुआ जो रॉकी सब्सटेंस है, जिनको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, जो माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। वो कब क्रिएट हुए थे? 4.6 बिलियन ईयर्स पहले ये क्रिएट हुए थे। मोस्ट ऑफ दिस एंशिएंट स्पेस रबल कैन बी फाउंड इन ऑर्बिटल द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो ये किनके बीच में होते हैं? एस्ट्रॉइड प्रेजेंट है मार्स और जुपिटर के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स रेंज इन साइज फ्रॉम Ceres about 952 किलोमीटर in diameter to bodies that are less than 1 किलोमीटर across। तो क्या होता है, इनका डायमीटर कितना हो सकता है? 1 किलोमीटर से आसपास हो सकता है। टोटल मास क्या हो सकता है एस्ट्रॉइड का? लेस दैट ऑफ मून से क्या हो सकता है? कम होता है, ठीक है। जो मून का जो डायमीटर जो मास है उससे क्या है? कम है। तो इसका मतलब कि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो इस माइनर प्लैनेट्स इनको कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध इन ईयर। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब कैप्चर किया था? 1712 एडी, 1812 एडी, 1912 एडी या 1012 एडी में कब कैप्चर किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं। एक है 712 एडी, 1712 एडी में, ठीक है, 712 एडी में। अरब कॉन्क्वेस्ट बाय सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम इन 712 एडी में उसने क्या किया था? सिंध को क्या कर दिया था? कैप्चर कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था। गिव द मुस्लिम्स फर्म ए फुट होल्ड ऑन द सब कॉन्टिनेंट। कासिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध एंड पंजाब लेड द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक रूल इन इंडियन कॉन्टिनेंट। जब उसने मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? वो कैप्चर कर लिया सिंध को, और जिसकी वजह से इंडियन के अंदर जो इस्लामिक रूल है, इस्लामिक रूल जो इसकी वजह से आया था, मोहम्मद बिन कासिम की वजह से आया था, ठीक है। उसके बारे में मेंशन कैसे? हुनसांग की जो एक चाइनीज हिस्टोरियन थे, उन्होंने लिखी थी अपनी बुक में मेंशन किया हुआ था, ठीक है। कैसे? जो कि जो इस्लामिक रूल है वो इंडिया में फैल गया, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। डिमांड ऑफ कमोडिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन। तो डिमांड है किसकी? कमोडिटी की। डिमांड की बात कर रहे थे, ठीक है। तो डिमांड किसी भी कमोडिटी की किस पे डिपेंड करती है? पहला ऑप्शन है परचेजिंग विल। तो आपको खरीदने की कोई इच्छा है तब उस पर डिपेंड करती है परचेजिंग पावर। आपकी खरीदने की जो चीज है उसको खरीदने की क्षमता है या नहीं है। जो टैक्स पॉलिसी, अगर किसी चीज पे टैक्स कम है तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ऐसा, या किसी चीज टैक्स ज्यादा है या उसके रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट, जो आपके मोबाइल टीवी वगैरह जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है किसी रिलेटेड, जैसे कोई फोन, मोबाइल फोन के रिलेटेड है या किसी भी के रिलेटेड है, तो उसके वजह से किसी की डिमांड बढ़ जाती है, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर क्या रहेगा? बी। बी क्या है? परचेजिंग पावर। तो डिमांड मेनली किस पे डिपेंड करती है? परचेजिंग पावर। अगर जिसकी ज्यादा परचेजिंग पावर ज्यादा होगी उसकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डिमांड ऑफ कमोडिटी मेनली स्टेम्स फॉर द कंजप्शन कैपेसिटी। कंजप्शन कैपेसिटी का मतलब है अगर कोई ज्यादा चीज कंज्यूम हो रही है तो उसकी डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे इंडिया में कोई ज्यादा चीज क्या कंज्यूम हो रही है, जैसे कि जो फूड मटेरियल्स है, फूड आइटम्स है, मेनली आप एग्जांपल के तौर पे ले लो कि वो राइस, मान लो कि राइस या वीट ले सकते हैं, राइस या वीट ले सकते हैं, ठीक है। इन चीज की जो कंजप्शन है वो क्या बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगी? उनकी डिमांड भी क्या होती जाएगी? धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है। डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विल टू स्पेंड। तो डिमांड किसके इक्वल होती है? डिजायर प्लस डिजायर मतलब आपको जो की चीज खरीदने की इच्छा है या नहीं है, वो तो आगे पहली बात, प्लस एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे, अगर हमें कोई चीज पसंद आ गई, अगर हम उसको खरीद नहीं पा रहे हैं तो उसकी तो वो डिमांड नहीं है, ठीक है। अगर हम उसको खरीद पा रहे हैं, एबिलिटी हमारे पास खरीदने की, तो वो भी आती है। तो प्लस क्या आएगी? स्पेंड। तो हमने कुछ एबिलिटी हमें खरीदने की तो हम उस पर स्पेंड कर पा रहे हैं, तो वो आ गई टोटल डिमांड के अंदर, ठीक है। तो टोटल किस पे डिपेंड करती है? पी एन, प्राइस ऑफ कमोडिटी पे,
ये प्राइस ऑफ लिटरेचर के बाद में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन पैनल कोड केम इनटू ऑपरेशन इन आईपीसी। आपने सुना होगा इस आईपीसी के बारे में, सुना होगा इंडियन पैनल कोड। आईपीसी की धारा के तहत किसी को जो मुजरिम होते हैं उनको क्या करती है, सजा दी जाती है। तो इंडियन पैनल कोड कब आया था ऑपरेशन में, कब एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। 1858, 1860, 1859 या 1862 हमें बताना है कि इंडियन पैनल कोड कब आया था ऑपरेशन में, ठीक है। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी है 1862, ठीक है। इंडियन पैनल कोड इज द मेन क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया। तो क्रिमिनल जो भी कोई जुर्म करता है उस पर क्या लगते हैं, इंडियन पैनल कोड लगता है। किस जुर्म के तहत उनको कितनी सजा होगी, क्या क्या होगा, सब कुछ उनको फाइन कितना होगा, तो सब आईपीसी इंडियन पैनल कोड में मेंशन है। इट इज कम्प्रिहेंसिव कोड इंटेंडेड टू कवर ऑल सब्सटेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल जो भी लॉ मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है उसको क्या सजा होगी, कितनी साल की सजा होगी, क्या किस जुर्म पे क्या क्या सजा मिलेगी, तो उस पे इंडियन पैनल कोड में मेंशन है। इट वाज ड्राफ्टेड इन 1860। कब ड्राफ्टेड हुआ था, 1860 में, ठीक है, बना था। एंड केम इनटू फोर्स इन कॉलोनियल गवर्नमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज इन 1862। ऑप्शन में हमारा क्या था, 1862 है ना। तो हमें पूछ रहा है कि कब एनफोर्स फॉर, ऑप्शन में तो 1860 भी है और एक ऑप्शन में क्या है 1862 भी है, लेकिन हमें पूछ रहा था कि वो फोर्स में कब लागू कब किया था। क्या लागू तो 1862 में किया था, लेकिन ड्राफ्टिंग जो की थी उसकी कब हुई थी, 1868 में हुई थी। इट हैज सिंस बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स एंड इज नाउ सप्लीमेंटरी बाय अदर क्रिमिनल प्रोविजंस। इसको बहुत बारी अमेंडमेंट के थ्रू भी इसको थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया, जो भी नेसेसरी चेंजेस करने हैं उसके अंदर वो किए गए हैं, ठीक है, इंडियन पैनल कोड के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following committees is related to fundamental duties of Constitution of India? जो fundamental duties है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के ये पार्ट में ही मेंशन है, ठीक है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनके बारे में मेंशन है, लेकिन किस कमेटी के द्वारा ये बनाई गई थी, रिकमेंडेशन दी गई थी कि हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्मा कमेटी ऑप्शन है, सरकारिया कमेटी ऑप्शन है, पंची कमीशन ऑप्शन है, या नन ऑफ दीज, इसको ऑप्शन हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या है, वर्मा कमेटी। तो वर्मा कमेटी जब क्या जिसने कॉन्स्टिट्यूट किया था फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स के क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, हमें क्या रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारी क्या जो ड्यूटीज बनती है अपने एक नेशन के थ्रू, कब हुई थी 1999 में। आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस लीगल प्रोविजन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कॉन्स्टिट्यूशन को के रिलेटेड की हमें फंडामेंटल्स भी होनी, ड्यूटीज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो हमने कुछ एमसीक्यूज देखे। सबसे पहले हमने देखा था एस्ट्रॉइड्स रिवॉल्व अराउंड द सन कहाँ से राउंड करते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में। फिर देखा था हमने मोहम्मद बिन कासिम ने कब सिंध को कैप्चर किया, 712 AD में कैप्चर किया था। और जो डिमांड है कमोडिटी की किस पे डिपेंड करती है, तो उसकी परचेजिंग पावर पे डिपेंड करती है। इंडियन पैनल कोड कब एग्जिस्टेंस में आया था, 1862 में आया था। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो विच आर द फॉलोइंग कमिटीज रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका ऑप्शन था वर्मा कमेटी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।